हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स नॉट दैट इजी कि हम जो है सिंपली ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया खत्म काम, ये ड्रॉ कर लिया खत्म काम। बट इसको हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लिंक करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में पढ़ा था। तो वहां पे हमने बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ी थी, पहले तो एक बार मैं वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो आप ऐसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। सिमिलरली आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। मान लिया कि इनको जो है कोई लाइन डिवाइड करती है यहाँ पे, तो किस रेशियो में करती है, इधर कितना पार्ट है और इधर कितना पार्ट है। तो m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 और m1 प्लस m2। सिमिलरली ऐसे ही y के लिए था, ये ऑलरेडी आपने कवर किया है, मैं बस एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूं। देन अगर यही मिड पॉइंट पे एकदम मिड में कट करे, m1 m2 1 हो जाता है तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ना था। तो उस केस में हमने किया था डायरेक्टली आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कर लो और y की वैल्यू पे जाओगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे x का वैसे यहाँ पे y का भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। उसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं वापस से स्टार्टिंग से कि ये चीजें हैं क्या। अब मान लिया मैं एक बात करूं एक स्ट्रेट लाइन की और इसको मैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर दूं। लेट्स से मैं इससे लिंक करता हूं। ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट लिया। अब यहां से देखते हैं क्या होता है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां से मल्टीपल लाइंस पास हो सकती है। ठीक है, कितनी भी लाइंस यहां से पास करा लो आप। तो फिर इस पॉइंट का फिर यूज क्या हुआ, अगर यहां से बहुत सारी जो है लाइंस पास हो रही है, फिर वो यूनिकनेस कहाँ आई, कहाँ ये जो है जो है एक डिफरेंट पॉइंट बना हमारे लिए, कॉमन ही पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट हो तो उससे मल्टीपल लाइन जा सकती है। बट कभी भी अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, आप ड्रॉ करके देख लो, सिर्फ एक ही लाइन उससे पास होगी, आप मल्टीपल लाइन उससे पास करा ही नहीं सकते। इट मीन्स कि अगर हमें इन टॉपिक्स पे स्टडी करना है, इन लाइंस पे, तो हमें थोड़ा सा यूनिकनेस तो चाहिए। अब मान लें किस लाइन पे, हर एक लाइन का अलग अलग मीनिंग बनेगा, उनकी स्टडी करेंगे तो अलग अलग होगा। बट एक अगर हमारे पास ओनली पॉइंट गिवन है तो उसके बेस पे हम कुछ कह ही नहीं सकते फिर, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें इस लाइन पे काम करना है, इस पे करना है, इस पे करना है। इसीलिए आया कि हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट गिवन हो, ताकि वो एकदम यूनिक हो और फिर इस पे हमें जो भी स्टडी करना है कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट आ गया कि पॉइंट, सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक एंगल पे। अब अगर मान लिया मैं यही चीज देखूं तो ये एंगल भी तो कुछ बन रहा है ना। आप ऐसे अगर देखने के लिए कहोगे, अगर मैं सेपरेट बना दूं उसको, तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी बना रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर सिर्फ मैं मान लिया एक बार के लिए सिर्फ वाई एक्सिस बनाता हूं, तो देखो ये बन रहे, दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं। मान लिया थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर सिर्फ एक्स बनाऊं और ड्रॉ करूं तो आप देखोगे फिर भी दोनों तरफ आ रहा है, थीटा एंड 180 माइनस थीटा। और सिर्फ अगर मैं ओनली एंगल्स की, जैसे हमने ओनली पॉइंट का कहा तो मल्टीपल लाइंस पास हो रही थी, हाँ 2 पॉइंट्स कहा तो यूनिक हो रहा था। सिमिलरली अगर मैं थीटा में कहूं तो पहले एक टर्म यहां पे बताता हूं मैं। ठीक है, दैट इज स्लोप। तो स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप होता है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल उससे बनाती है। ठीक है, तो वो स्लोप हो गया, बट उसमें थोड़ा सा और डिटेल में है, अभी वो देखते हैं। मान लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एंड वाई हमारा को प्लेन बना लिया। अब इसमें देखो ये लाइन जितना बनाएगी ये भी तो उतना ही डिग्री बना रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, वाई के साथ चेक नहीं करना है और एक्स के साथ जो है सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चेक करना है, इस तरफ चेक नहीं करना है हमेशा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस चेक करना है। ठीक है, फिर यूनिकनेस नहीं आ रही है क्योंकि ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है। तो यूनिकनेस लाने के लिए क्या है, इसी में अगर मैं पास करा दूं
एक पॉइंट ले लूं और यहाँ पे एंगल चूज कर लूं, फिर देख लो आप दोबारा दूसरी जगह बना ही नहीं सकते, सिर्फ वो यही बनेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे लेट्स से 60 डिग्री पे बनाना है और इस वाले पॉइंट से पास कराना है, और सपोज ये हमारा 3, 4 है, ठीक है, इससे पास कराना है, फिर हमारे पास एकदम यूनिक है और यहां से मल्टीपल लाइन नहीं पास हो सकती। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या आया है? कंक्लूजन आया है कि अगर हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक पे स्टडी करनी है हमें, तो या तो हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स गिवन हो ताकि वहां से एक ही लाइन की पास हो और हम जो है क्लियरली जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है या उस पर जो भी स्टडी करनी है सारा हम कर सकें। ठीक है, और या तो हमारे पास एटलीस्ट 1 पॉइंट गिवन हो और वो एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है वो हमारे पास गिवन हो ताकि यूनिकनेस है। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आ गए। ठीक है, अब आते हैं स्लोप को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो स्लोप क्या है? स्लोप हमारा होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है उसका tan थीटा। ठीक है, इट मींस अगर मैं यहां पे मान लेते हैं इट इज 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा स्लोप, और उसको हम m से भी दिखाते हैं। तो m जो है वो भी हमारा स्लोप है और tan थीटा जो है वो भी स्लोप है। तो m इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे आप 30 डिग्री है तो आप 1/3 हो जाएगा tan 30। अगर मान लिया यही लाइन 45 पे होती, ठीक है, तो tan 45 स्लोप 1 हो जाता है उसका। ठीक है, अगर ये 60 पे होगी तो उसी हिसाब से, और हमारा जो है ये 100 प्लस जाएगा, 90 प्लस जाएगा तो भी हम इसको 120 पे निकाल लेंगे क्या वैल्यू आती है। तो ये तो हो गया स्लोप हमारा थीटा या एंगल के सेंस में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखना है हमें। ये मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब आते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ये दिया है, एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 x2 एंड इसके कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो आप m ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे भी वो चीज आ जाएगी। और इसको अगर आप और डीप जानना चाहते हो कि ये ऐसा क्यों होता है तो उसका भी मैं यहाँ पे आपको रीजन दे देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? x1 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? x2 है। ठीक है, ये आपका x1 जो x1 बना है वो कैसे बना है? इसके डिस्टेंस के बेस पे, और x2 बना है यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बेस पे। सिमिलरली ये जो y1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका y2 है। ये हो गया y1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आपका y2। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। मान लिया हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें तो ये चीज कितनी है? ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक, ये है y2 माइनस y1, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक वाला अगर देखूंगा तो ये है आपका x2 माइनस x1। अब जितने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा उतने का ही यहाँ बनेगा। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अगर आप इस ट्रायंगल में आओगे तो आपका tan थीटा क्या बनेगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? ये लाइन है परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट y2 माइनस y1, एंड ये लाइन आपका बेस है, दिस इज x2 माइनस x1। अब भी आप देख लो आपका आ गया tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ओवरऑल आपका क्या आया? ओवरऑल आ गया m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये तो सिर्फ हमारा स्लोप आया है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये भी आपका स्लोप है, ये भी आपका स्लोप है, ये भी आपका स्लोप ही है एक तरह से। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी? और हमने देखा है कि जब हम एक एंगल या तो 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं या एक एंगल एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे यूनिकनेस आती है, सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इसी ये जो हमने पॉइंट लिया है y2 y1, ये दोनों पॉइंट जो हमने लिया था x1 y1 एंड x2 y2, अगर मैं इसको लिखूं सिर्फ x y
और इसको लिखूं मैं x1 एंड y1। तो हमारा ये कैसा दिखेगा, m इक्वल्स टू दिखेगा हमें y1 माइनस y, और अगर मैं इस वाले पॉइंट से करूंगा तो ये हो जाएगा फिर मैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आप कोई सा पॉइंट ले सकते हो, माइनस का जो डिफरेंस आएगा, मान लिया यहाँ पे आप इसको लिख रहे हो x2 माइनस x1 और ऊपर लिखा आपने y2 माइनस y1, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये लिखा हमने। और यहाँ पे xy क्या है, हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो उस xy को एज इट इज छोड़ देंगे, ये आपका बन जाएगा x माइनस x1 इंटू एम इक्वल्स टू y माइनस y1। ये आएगा आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बट ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं आएगा, सेकंड में आएगा, तो अभी के लिए इसको आप स्किप कर सकते हो, बट पता है कि ये भी इसी से डिराइव हुआ है। अब एक चीज और हमें पढ़नी है बस लास्ट इस एक्सरसाइज में, उसके बाद तो फिर आपके क्वेश्चंस हैं, वो चीज कि इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। मान लिया अगर मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हमें क्या करना है, दो लाइंस के बीच रिलेशनशिप देख रहे हैं, इफ दे आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, सबके जो है थीटा सेम आएंगे, तो सबका टेन थीटा सेम आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सारे। इट मींस क्या हुआ, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं उस केस में m1 इक्वल्स टू m2 होगा, या मतलब दोनों सबके टेन थीटा इक्वल होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज यहां से क्या आई, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर हमारे लाइंस जो है पैरेलल हैं, उस केस में स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, कितनी भी लाइन बनेगी अगर वो पैरेलल है तो उन सबके स्लोप इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली हमारा जो है नेक्स्ट है वो है इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। मान लिया एक ये लाइन है, इस पे कोई लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो यहां से मान लेते हैं कि एक लाइन पास हो रही है एंड इट इज क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल। उस केस में क्या होगा, जो इनके हमारे थीटा है, तो m1 मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप है, m2 मान लिया इस लाइन का स्लोप है, तो जो इनमें रिलेशन होगा वो होगा m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, अगर उनके स्लोप को आप इंटू करोगे तो वो हमारा -1 आएगा। तो ये आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें ये होता है, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, एंड अगर वो दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आएगा। एंड द लास्ट थिंग जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो क्या होगा। दैट इज कि मान लिया एक लाइन ये गई, ठीक है, और एक दूसरी लाइन यहां से मैंने ये पास कराया, इनके बीच में ये एंगल बना हमारा, तो हम इसको जो है इनमें क्या रिलेशन दिखाते हैं वो लिख रहे हैं। तो इस केस में जो रिलेशन बनेगा, जो इस थीटा के लिए काम करेंगे, वो बनेगा tan थीटा, एंड ये हमारा मोड में है, इट मींस कि इसका आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। इसमें रिलेशन है, एक का मान लेते हैं m1 है, एक का m2 है स्लोप, ठीक है, मतलब एक का ये, एक का ये, एक का मान लिया m1 है, एक का m2 है। जो इनमें रिलेशन बनेगा वो बनेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, बट मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि 11th क्लास में इतना इसका यूज नहीं है, तो इस टॉपिक का यूज है, पर उतना डिटेल में हम ना भी जाए तो चलेगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आया है अगर इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर मान लिया कभी मेरे पास ये थीटा दिया है और एक स्लोप दिया है तो मैं सेकंड स्लोप निकाल लूंगा, और अगर मेरे पास दोनों स्लोप्स दे रखे हैं तो मैं ये निकाल लूंगा कि दोनों के बीच में कितने का जो है, कितने डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, ये हमारा वहां काम आएगा। एंड ये जो है हमारा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा हम उसकी बात करेंगे। ये सारा आपका इस एक्सरसाइज का बेसिक है, मैं एक दो इसका जो है थोड़ा सा यूज बता दे रहा हूँ बेसिक वाला। मान लिया हमें गिवन है कि दो पॉइंट्स है, एक है 3 -2 एंड एक है -1 4, तो कहेगा इनसे जो लाइन पास होगी, एक ही लाइन पास होगी, उसका हमें जो है स्लोप निकाल के देखना, ठीक है। सिंपल अज्यूम दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, बस आप फॉर्मूला लगा दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
आपका जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। एक टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा। सेकंड बनेगा कि अगर आपके पास थीटा दे दिया है ऐसे, ठीक है, मान लिया कि 30 डिग्री का जो है एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपका जो है स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप इक्वल्स टू 1030 एंड 1030 इज 1/√3। ये दो टाइप के आपके नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमने पढ़ा है उसका बेसिक ये है। सिमिलरली हो सकता है कि दो लाइंस जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही है, अगर एक का स्लोप m1 है, ठीक है, तो दूसरे का स्लोप कितना होगा? तो दूसरे का स्लोप निकालना है तो -1/m1 कर लेंगे। एंड सिमिलरली अगर वो पैरेलल है, एक का m1 है तो दूसरे का भी m1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि m1 इक्वल्स टू m2 होता है। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। ये थीटा क्या है, दो पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। उसमें हम स्लोप नहीं देख रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उन दोनों को लाइंस को आपस में कितने डिग्री पर उन्होंने कट किया है, हमें वो चीज पढ़नी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एक्सरसाइज कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।